हेलो फ्रेंड्स, बैंक स्टडी में आपका स्वागत है। मेरा नाम दीपक है। यदि आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक क्वेश्चन आरआरबी पीओ प्रीलिम्स, आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स के लेवल के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जब आप एक क्वेश्चन स्पेशली आप सिटिंग अरेंजमेंट, स्पेशली आप जब पजल्स को जब आप सॉल्व कर रहे हो तो हम किन किन चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखते हैं जिससे कि आप क्वेश्चन बनाने में बिल्कुल आसानी हो पाए। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन मैं ये आपसे ज़रूर कहूँगा कि प्लीज़ आप एक्सप्लेनेशन को ज़रूर सुने। इससे आप बहुत सा रियल एक्सपीरियंसेस जो है एग्ज़ाम का उसको आप देख सकते हो और क्वेश्चन जब बना रहे हो तो उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है ये सब चीज़ आप सीख सकते हो। तो आप सबसे पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए। तो देन और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जब आपके पास क्वेश्चन जब प्रेजेंट हो तो सबसे पहले आप उसे वीडियो को पॉज करके आप खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए। और एक क्वेश्चन, हाँ जी, इस क्वेश्चन को बनाने में कितना समय लगता है आपको, इसको भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपके सामने है और आई होप कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। तो बहुत से लोगों ने इस क्वेश्चन को टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो बहुत से लोगों को टाइम मैनेजमेंट में इशू हुई होगी, प्रॉब्लम हुई होगी। तो फ्रेंड्स, आइए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ और कुछ बेसिक पॉइंट्स जो आपको हमेशा मदद करेगी किसी भी पजल या सिटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व करने में, तो मैं इन सब चीज़ों को डिस्कस करूंगा। साथ साथ फ्रेंड्स, अभी ये जो मेरा जो सॉल्यूशन होगा ये बिल्कुल हैंड रिटेन होगा, तो इसे मैं जल्द ही मैं इंप्रूव कर लूँगा। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप आगे वीडियो को देखिए और कैसे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो फ्रेंड्स, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करो तो आप बिल्कुल काम एंड कूल रहो जिससे आप एग्ज़ाम के प्रेशर को हैंडल कर पाओ। साथ साथ आप इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो आप सबसे पहले मैं कुछ की पॉइंट्स बताना चाहता हूँ जो आपको हर एग्ज़ाम में, हर सीटिंग अरेंजमेंट बनाइए चाहे पजल बनाइए, सब में आपको हेल्पफुल होगा। और जब आप बात पजल्स वगैरह में भी आपको क्या वो बिल्कुल बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स, आप सबसे पहला चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं कि जब भी कोई क्वेश्चन आप देखो, सबसे पहले आप मान लो सीटिंग का देख रहे हो तो देन सबसे पहले डिसाइड करो कि ये क्वेश्चन किस चीज़ का है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप जब नोटिस करोगे तो ये सर्कुलर सीटिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, यानी एक विड्थ की बात है, यानी सर्कुलर सीटिंग की बात है। तो ये तो क्लियर होगा कि हाँ, अब जो भी होगा सर्कुलर का ही क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। सेकंड थिंग, आप ये चेक करो कि डायरेक्शन किस साइड है, यानी कि लोग किस ओर देख रहे हैं। क्या वो सेंटर की ओर देख रहे हैं या आउट ऑफ सेंटर देख रहे हैं या दोनों मिला कर। कभी होता क्या है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कुछ लोग केंद्र की ओर देखते हैं तो कुछ लोग केंद्र से बाहर की ओर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये दो चीज़ हो गई। थर्ड थिंग, ये कंफर्म कीजिए कि कितने लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ABCDEFGHI, यानी कुल मिला के 9 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। फोर्थ थिंग कि हमेशा 2 डायग्राम ऑलवेज, चाहे आप ये क्वेश्चन बना रहे हो चाहे कोई भी नेक्स्ट क्वेश्चन को दूसरा क्वेश्चन बना रहे हो, तो उसमें कम से कम 2 डायग्राम लेकर आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, यदि ज़रूरत पड़े तो थर्ड डायग्राम भी जरूर बनाइए। इससे होता क्या है कि एग्जाम में क्वेश्चन आपका फंसता नहीं है और आपका मतलब डेफिनेटली आप जब सॉल्व करोगे तो बिल्कुल सॉल्व होगा क्वेश्चन। फिफ्थ चीज़ ये कि जो भी कंडीशंस बन रही है उसको आप पुट करिए और उसको लिंक करने का प्रयास करिए, जिससे यदि मतलब कंडीशन से ज़्यादा लिंक हो पा रहा है जिस कंडीशन से, उस कंडीशन से लेकर आप आगे बढ़िए। सिक्स्थ थिंग ये है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो बिल्कुल पीसफुल और अलर्ट रहे और चीज़ों को ध्यान रखें। इससे आप डिस्ट्रैक्ट होने से बच सकते हैं। और टाइमिंग का जो ध्यान आप लोग देते हैं एग्ज़ाम में, जब क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो आप एक और चीज़ देखते होंगे कि टाइम की बत्ती धीरे धीरे कम होती रहती है। ठीक है ना, जो स्टॉप वॉच जो लगा हुआ रहता है वो धीरे धीरे कम होता है। तो प्लीज़ आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, स्पेशली जब आप पजल्स बना रहे हो, स्पेशली जब आप सर्टिंग अरेंजमेंट्स बना रहे हो, तो प्लीज़ आप उसमें ध्यान ना दें। हाँ, जब बन जाए तो आप देखिए कि हाँ मुझे इतना टाइम लगा। ठीक है, राइट ना, और अपने प्रैक्टिस को बिल्कुल आप टॉप पे रखिए। हेलो, हाँ फ्रेंड्स, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ और क्या क्या मैं सावधानी बरतता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला है कि ये सर्कुलर क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग एक वृत्त बनाएंगे और ऑलवेज हम लोग 2 डायग्राम का फॉलो करते हैं। कुल मिला के आप, मैंने पहले भी उसमें नोटिस किया कि हाँ इसमें कुल मिला के सब सेंटर की ओर देख रहे हैं। और सेकंड थिंग कि सभी लोग केंद्र की ओर देख रहे हैं और कुल मिला के इसमें 9 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। ओके, इसको बिल्कुल आप क्लियर लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
तो ये जब आपका जब क्लियर रहेगा तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो आप बेवजह का आप कंफ्यूज नहीं होगे। क्लियर। तो ABCDFGHI केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त में बैठे हुए हैं। CA के बाएं को तीसरा है। तो फ्रेंड्स पहला कंडीशन हमारे पास ये है कि CA के बाएं को तीसरा है, यानी कि A के बाएं को बाएं, यानी कि हम लोग इस एरो का यूज करेंगे, और यदि दाहिना होगा तो हम लोग फिर ये आपका इस एरो का यूज करेंगे। क्लियर। तो CA के बाएं को तीसरा है, तो यानी कि A के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा में कौन होगा? C होगा। इसको आप बिल्कुल अच्छी तरीके से घेर दीजिए। क्लियर। नंबर 2 सेकेंड थिंग क्या लिखा है? A के दाएं को चौथा है। E जो है A के दाएं को पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि यहाँ पे आपका E बैठा हुआ है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि A से जो लिंक हो रहा है वो ज़्यादा है, यानी कि A और C का पहला यूज हुआ, फिर A और E का यूज हुआ। उसके बाद आप यदि हल्का सा आप आगे देखिएगा तो आपको और भी A से जुड़ा हुआ बहुत सा कुछ डाटा और भी आपको मिल रहा है। तो फ्रेंड्स यहीं पे डाटा को आपको यूज करना है, ठीक है। और आपको ये चीज़ समझना है कि हम डाटा को इससे लिंक कर सकते हैं, और इससे हम यदि आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग 2 कंडीशंस बना के चल रहे हैं, और ए की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, राइट, क्योंकि ए से कंडीशन ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स A के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा में कौन? C है। तो यानी यहाँ में A लिखते हैं। A के बाएं सब सेंटर की ओर, तो उसमें डायरेक्शन करने की जरूरत नहीं है, तो आप सभी लोगों को पता है। A के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा में C है। फ्रेंड्स यहाँ भी आप देखते हैं A के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा में C बैठ जाएगा। ऑलवेज 2 कंडीशंस को लगाइए, यदि ज़रूरत पड़े तो थर्ड कंडीशन पे भी जाइए। इससे क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आपका फंसेगा नहीं और क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व होगा। तो A के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा में C है। सेकेंड थिंग, A के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में E है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि A के दाहिने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में E है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में आपका E बैठेगा। ओके। तो फ्रेंड्स ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी 1 2 3 4 A के दाएं चौथा में E बैठ गया। तो फ्रेंड्स जो कंडीशंस का कंप्लीट यूज हो जाए उसे क्लियरली काट दें आप, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। क्लियर। अब थर्ड थिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे, और क्या कंडीशंस आगे है? DI के बाएं को चौथा है। तो फ्रेंड्स जब भी सेंटेंस पढ़ें तो पूरा पढ़ें, इससे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। DI के बाएं को चौथा है, जो A के दाएं को दूसरा है। तो फ्रेंड्स फिर से A का यूज यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। और हमेशा आप जो एक वर्ड होता है तो जो सबसे नियरेस्ट होता है उसके लिए आता है, यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं कि DI के बाएं को चौथा है, ठीक है। और जो किसके लिए आया है? तो जो आया है आई के लिए, यानी कि जब भी जो शब्द का यूज होता है तो ये सबसे जो नियरेस्ट में जिसके की बात होती है हम हमेशा उसके लिए ही यूज करते हैं। यानी कि ए के दाएं दूसरा कौन है? तो ए के दाएं दूसरा आई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए का यूज यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो ए के दाएं दूसरा पे कौन हो जाएगा? तो आपका आई हो जाएगा। तो ए के दाएं दूसरा कौन हो जाएगा? आई हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और फ्रेंड्स फिर यहाँ आप देख सकते हैं, इसके पहले जो छोड़े थे, जो यहाँ पे देखे थे DI के बाएं को चौथा है। तो DI के बाएं तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में आपका यहाँ पे D बैठ जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में D। आई के बाएं आप फिर से देख लीजिए, आई के बाएं को चौथा है D, आई के बाएं को चौथा है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में D हो गया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में D हो गया। फ्रेंड्स यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। FB के बाएं को तीसरा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप एक कंडीशन नोट कर लेंगे, F जो है B के बाएं के लिए हम लोग इस तरह का यूज कर सकते हैं, ठीक है। हमेशा इस तरह का यूज करें, इससे आपको क्लियर समझ में आएगा। FB के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हम इसमें मल्टीपल कंडीशंस बैठ सकता है, इसलिए हम इस कंडीशंस को भी रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। G कहता है कि A का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका A है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही कहा कि G जो है A का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पे आप इसको G को कट कर दीजिए। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने G को यहाँ कट कर दिया। अब यहाँ पे G आपका यहाँ नहीं बैठेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग के पास मात्र एक कंडीशन से इस कंडीशंस को यूज करेंगे, ठीक है, और फाइनल क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं B के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा में F है। तो हम लोग कहाँ पे B को यूज कर सकते हैं, इसको पहले चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स यदि हम यहाँ से देखते हैं B के बाएं, यदि यहाँ हम लोग B को रखते हैं तो B के बाएं तीसरे में F हो सकता है क्या? B पहला, दूसरा, तीसरा में F नहीं होगा, तो यानी कि यहाँ पे नहीं हो पाएगा। क्लियर। यदि यहाँ रखते हैं B पहला, दूसरा, तीसरा F, यानी कि ये पॉसिबल यहाँ साइन कर दो आप, ठीक है। थर्ड थिंग आप देखते हैं B के बाएं
पहला दूसरा तीसरा मैप नहीं हो पाएगा। फिर यदि यहाँ भी रखोगे आप बी के बाद पहला दूसरा तीसरा मैप, तो यहाँ भी नहीं हो पाएगा। यानी कि मात्र एक कंडीशन हमने साइन किया था, यहाँ आप आसानी से बी को बैठा सकते हैं। बी के बाद पहला दूसरा तीसरा मैप यहाँ पे आपका आसानी से बैठ रहा है। क्लियर फ्रेंड्स। अब हम इस कंडीशन को भी चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स बी यहाँ पे आप देख लो, राइट, ठीक है। चूंकि ये दोनों का आप देखोगे डायग्राम तो बिल्कुल दोनों का एक ही है, लेकिन मैं फिर भी दो कंडीशंस को लेकर चल रहा हूँ, ठीक है, राइट ना, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। मतलब हो सकता है कि इस क्वेश्चन में आपका जाके एक डायग्राम से बन जाए, या मैक्सिमम है रीजनेबल बात यह है कि हम हमेशा दो डायग्राम को ही फॉलो करते हैं। बट यहाँ पे आप देखते हैं फिर से, तो बी के यहाँ बी को बैठाते हैं, बी में पहला दूसरा तीसरा में एफ नहीं हो पाएगा। फिर बी को यहाँ रखते हैं, बी पहला दूसरा तीसरा में एफ पॉसिबल है, तो यहाँ पे आप साइन कर दो, ओके। फिर यहाँ भी रखते हैं, पहला दूसरा तीसरा में एफ नहीं हो पाएगा, क्लियर। बी यदि यहाँ रखते हैं, पहला दूसरा तीसरा एफ यहाँ पे भी नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मात्र एक ही कंडीशन बन के आ रही हो, यहाँ बी यहाँ रखते हैं, पहला दूसरा तीसरा एफ, यानी कि हम लोग दोनों डायग्राम में, ठीक है, दोनों कंडीशंस को अभी तक हम यूज करें, यानी कि इस कंडीशन को हम कट कर देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं जी का, तो जी यहाँ नहीं बैठेगा, तो जी कहाँ बैठेगा, आपके पास बस मात्र एक जगह है, तो जी यहाँ बैठेगा। तो अब यहाँ आपका कौन सा बचा, तो भी आपका यहाँ मीनिंग बच गया आपका एच, तो आपका एच यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ जी नहीं बैठेगा तो जी यहाँ बैठेगा, ओके। और ये आप देख सकते हैं पे एच। तो यानी कि फ्रेंड्स ये दोनों कंडीशंस राइट है, और दोनों मतलब बिल्कुल एक समान है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ठीक है, तो हमेशा दो कंडीशंस को लेके फॉलो करें। इससे आपका क्वेश्चन डेफिनेटली आपका आंसर लास्ट में आपका बन ही जाएगा, और प्रॉब्लम नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आई होप इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प हो पाई होगी, और यदि वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक भी कर दें, जिससे कि मैं आने वाले टाइम में और भी कोशिश करूँगा प्रीलिम्स और मेंस लेवल के क्वेश्चंस को मैं प्रोवाइड करवा पाऊँ, और बेस्ट टू बेस्ट मैं चीज़ों को समझा पाऊँ। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वाचिंग। सेकंड थिंग फ्रेंड्स कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी लोगों की हेल्प हो पाए।